हेडलाइन तो ऊपर उन्होंने बनाने दिया मुझे पूरी रीटेक की वजह से ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। एक दिन तबीयत नासाज थी, इस वजह से आपके साथ रब्ता नहीं हो सका, तो आज हमारा जो मुनक़ता रब्ता था जहां पे ख़त्म हुआ वहीं पे शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो आप ये कह लीजिए कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के लिए बुरी ख़बर है। वो बुरी ख़बर कैसे है, ऑल्दो कि उसमें अभी तक फ़ैसला नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे उसी से मुतल्लिका कोई जजमेंट आती हैं या फ़ैसले आते हैं तो उसमें मुल्ज़िमान के लिए मुश्किलात बढ़ती रहती हैं। एक ऐसा ही फ़ैसला जो बहावलपुर से आया है, उसमें जो लगाई गई दफ़ात हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर, तो आप इसलिए कह लीजिए कि अब मुश्किलात में इजाफ़ा हो रहा है। उसके अलावा मिशा शफ़ी केस की समाअत हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, वो मैं आपके साथ वीडियो स्टेटमेंट उनकी शेयर कर देता हूँ और इसमें कुछ हम बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहावलपुर की उस अदालत का फ़ैसला सुना देता हूँ जिसमें एक मासूम तालिबा जिसको 1 जनवरी 2021 यानी कि इसी साल में डकैती के दौरान ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। और ये अफसोसनाक वाक़या जो था, इसमें सिर्फ़ एक शख्स नहीं बल्कि जो जितने भी 4 अबाश लोग थे, नौजवान लड़के थे, इन सब ने दौरान डकैती एक मासूम तलबा जो तालिबा थी उनकी के साथ असमत दरी की, उनका रेप किया और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गए। पुलिस ने इसका पीछा किया और उनको गिरफ़्तार कर लिया। नाज़रीन, हम अक्सर औक़ात अपनी पंजाब पुलिस की ख़ासकर बात करें तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब कोई तारीफ़ की बात होती है तो हम वहाँ पर ख़ामोशी साध लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि पंजाब पुलिस बहावलपुर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उन्होंने इन मुल्ज़िमान को न सिर्फ पकड़ा बल्कि ऐसा मजबूत केस बनाया कि मुल्ज़िमान अपने किए के आज वो उसी का जो शिकार हो गए, यानी कि उनके ऊपर 376 की दफ़ात लगाई गई और वो दफ़ात थी रेप की और उसके अलावा घर में दाखिल होने की मुख्तलिफ़ दफ़ात थी। तो अब इस पे सेशन कोर्ट जो है हासिलपुर की, उसने फ़ैसला सुना दिया है और फ़ैसले में नसीर अहमद, मोहम्मद वसीम, उमर हयात और फ़कीर हुसैन, इन सब को इज्तिमाई ज़्यादती करने के इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ाए मौत सुना दी गई है। नाज़रीन, ये वो किरदार थे जिन्होंने एक निहत्ती और मासूम तालिबा को उसके घर में घुसकर जुल्म व ज़्यादती का निशाना बनाया, तो अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और इसका फ़ैसला जो है वो आ चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, इसमें ये तकरीबन 8 माह लगे इस केस को सॉल्व होने में। अब ये केस सॉल्व हो चुका है और ये मुल्ज़िमान अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ज़ाहिर जाफ़र क्यों मुश्किल में है। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर जाफ़र के ऊपर एक तो 302 जो कत्ल की दफ़ात हैं वो लगी हुई है और उसके बाद 376 ये रेप की दफ़ा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कसूर में एक बच्ची ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ था, तो उसमें भी शख्स को सिर्फ रेप के इल्ज़ाम में और बाद में बच्ची को मारने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी गई थी और इसमें भी यही हुआ है, क्योंकि इसमें फ्रांसिक जो टेस्ट हैं वो मैच किए हुए हैं और बहावलपुर में भी यही हुआ। जब ये केस लॉ कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ज़ाहिर अदालत के पास ऑप्शन जो है वो कम से कम रह जाते हैं और अब ये कह लीजिए कि फ्रांसिक जो है, DNA जो है, वो तमाम तर जो टेस्ट हैं वो चूँकि इसके मैच किए हुए हैं, तो इसलिए आप कह लीजिए कि ज़ाहिर जाफ़र के लिए जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं बल्कि बढ़ रही हैं। ये हो गया नाज़रीन आज की इस केस की समाअत जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आ जाएँ जो मारूफ गुलकारा हैं मिशा शफ़ी, उनके हम केस की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे हरासा करने की जो मुहिम चलाने का एक इल्ज़ाम है, तो उसके तहत उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया है FIA की जानिब से और FIA ने इस केस में चलान पेश कर रखा है। तो मिशा शफ़ी लाहौर की सेशन कोर्ट में पेश हुई हैं और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक दरख्वास्त दायर की है कि उनको मुस्तकिल हाज़िरी से
एग्जेम्प्ट कर दिया जाए ताकि वो उनको बार बार जो है उनकी ये पेशी का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दूसरी इस्तदा की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को सुना जाए और उसके बाद इस मामले को हमेशा के लिए सॉर्ट आउट किया जाए ताकि ये ख़त्म हो। अब इसमें हुआ ये है कि अदालत ने मिशा शफ़ी की दरख्वास्त पे दलाइल तलब कर लिए हैं फ्री कैन से। अब आइंदा जिस समात पे 7 जनवरी को होगी उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। कल जब वो पहुँची वहाँ पर अदालत में तो उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो पहले वीडियो बयान सुन लीजिए फिर हम उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो ऑलरेडी मतलब पढ़ रहा है पहले दिन से, तो ऑलरेडी पढ़ रहा है। मेरे पे तो मेरे करियर पे, मेरी करियर से ज़्यादा मेरा ख्याल है जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है इंसान को, आप लोगों को यू नो लाइक आउटसाइड पर्सपेक्टिव से लगता है जैसे हम लोग कोई और ही हैं, तो हम इंसान राइट। तो उसके अलावा उससे पहले बहुत सी और अहम चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट होती हैं। पर्सनल लाइफ काफ़ी इफ़ेक्ट होती है, सेहत इफ़ेक्ट होती है। इस तरह से इस चीज़ में से गुजरना जो है वो आसान नहीं है। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए और बहुत ईमान चाहिए। नाज़रीन, ये मिशा शफ़ी का आपने मौक़िफ़ सुना। उनके साथ जो खातून हैं वो बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं, वो बड़ी उस पर नाला हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी मेरा तो करियर मुतासर हुआ है, मिशा शफ़ी कहती हैं, और ऐसे मामलात से जो करियर के अलावा उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो और सेहत है वो भी मुतासर होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि लोग फ़नकारों को कोई दूसरी मखलूक समझते हैं और हम भी आम लोग हैं, हम भी आम इंसानों की तरह हैं और हमारी भी एक ज़ाती ज़िंदगी है। ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए हमें हिम्मत और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि अली ज़फ़र कहते हैं कि आप मुसलसल झूठ बोल रही हैं, तो इसमें उनके साथ जो आई खातून थी वो बड़ी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि आप लोग घटिया सवाल पूछते हैं, मीडिया पे उन्होंने चढ़ाई कर दी कि आप लोग घटिया सवाल पूछते हैं, आप उनसे पूछें ये बातें। और जो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मिशा शफ़ी ने कुछ तजर्बात की बात की और उन्होंने कहा कि सनसनीखेज़ ख़बरें लगती हैं तो फिर लोग पुरजोश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर उसके बाद फ़िल्म देखी जाती है। तो ये उन्होंने कहा कि ये भी एक फ़िल्म की तरह है। तो ये नाज़रीन मामला चल रहा है, ज़ाहिर है हम मुख्तलिफ इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये भी जो केस ऐसा है इसमें क्योंकि वो लोग शामिल हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं, तो मेरे ख़्याल में इस केस का हल होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है वो पंजाबी में कहते हैं कट्टी कटा निकल जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर होती है। उसकी वजह यह है कि जब लोग किसी से इंस्पायरेशन ले रहे होते हैं तो ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव किसी शख्स से इंस्पायर हो जाएं और वो भी वही काम शुरू कर दें वो जो कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इस मसले को अब हल होना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ख़ासकर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ सब की इज़्ज़तों को महफूज रखे। और ऐसे जो दरिंदे जिनको सज़ाए मौत सुनाई गई है, अल्लाह ताला से दुआ है कि कभी वो क्योंकि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत कम होता है कि जो केस बड़ी सालों से कंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर अब अच्छा हुआ है तो इस पे हमें उनको तारीफ़ करनी चाहिए। उस अदालत ने इस केस को कंक्लूड किया और ना सिर्फ कंक्लूड किया बल्कि उसमें जो करार वाकई सज़ा है वो भी सुना दी है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।